तो दोस्तों, डोसा किसे नहीं पसंद। भारत के दक्षिण से ओरिजिनेट हुई ये डिश आज पूरे भारतवर्ष में फेमस है। ये डिश टेस्टी तो है, साथ में सेहत के लिए भी अच्छी है। रोड साइड में छोटे ठेलों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट हो या शादी विवाह, हर जगह ये डिश आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस डोसा से एक गरीब और साधारण युवक ने कैसे करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कहानी है प्रेम गणपति की। प्रेम गणपति का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार बेहद गरीब था। प्रेम ने छोटी उम्र में ही अपने परिवार की आर्थिक तंगी देखी और तय किया कि उन्हें कुछ बड़ा करना है ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें। उस समय उनके गांव में एक ही स्कूल हुआ करता था जो केवल 10वीं तक था। प्रेम ने गांव के स्कूल से ही अपनी 10वीं तक की शिक्षा पूरी करी और फिर नौकरी की तलाश में उन्होंने चेन्नई जाने का फैसला किया। चेन्नई में भी प्रेम को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। वह छोटे मोटे काम कर किसी तरह वहां अपना गुजारा कर रहे थे। इसी बीच जहां वो काम कर रहे थे, वहां उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो मुंबई से आया और वो प्रेम को बताता है कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहां बहुत मौके हैं और तुम्हें मेरे साथ वहां चलना चाहिए। उस व्यक्ति की बड़ी बड़ी बातें सुनकर प्रेम को लगा मानो उसे अपना बड़ा आदमी बनने का सपना सच करने के लिए एक रास्ता मिल गया और शायद यही वो शहर हो जो उसके सपने को साकार कर सके। प्रेम हाँ कर देते हैं और उस व्यक्ति के साथ सपनों के शहर मुंबई आ जाते हैं। लेकिन मुंबई में कदम रखते ही उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। किस्मत यहां भी उनका इम्तिहान लेती है। मुंबई पहुंचते ही वह आदमी जिसके साथ वे आए थे वो उन्हें धोखा देकर भाग गया। प्रेम अब मुंबई में एकदम अकेले थे। ना पैसे थे, ना रहने का ठिकाना और ना कोई जान पहचान। एक पल के लिए वो एकदम हताश हो जाते। जब वे रोड में इधर उधर भटक रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात कुछ तमिल लोगों से होती है और प्रेम उन्हें बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति उन्हें धोखा देकर यहाँ इस अनजान शहर में अकेला छोड़कर भाग गया। वे लोग प्रेम की आपबीती सुनते हैं और प्रेम के वापस गांव जाने का इंतजाम करने की बात कहते हैं। लेकिन फिर प्रेम उन्हें मना कर देते हैं। प्रेम सोचते हैं कि गांव वापस जाकर वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। अब वो यहाँ इस शहर में आ ही गए हैं तो कुछ बड़ा करके ही रहेंगे। मुंबई जैसी महानगरी जहां सपनों को पंख मिलते हैं, वहीं संघर्ष भी बहुत होता है। प्रेम के लिए यह सफर बेहद कठिन साबित हुआ। एक अजनबी शहर में अकेले, ना पैसा ना ठिकाना। इस स्थिति में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन प्रेम हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक काम की तलाश करी। उन्हें एक बेकरी में बर्तन धोने का काम मिला। वहां उन्हें सिर्फ 150 रुपए मिलते थे। इस पैसे से न केवल उन्हें खुद का पेट भरना था, बल्कि मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजारा भी करना था। यहीं से ही प्रेम की असली सीख शुरू हुई। वह दिन भर मेहनत करते, बर्तन धोते और साथ ही बेकरी में काम भी सीखते। कुछ समय तक प्रेम वहीं बेकरी में काम करते रहे और फिर वो काम छोड़कर वे एक शॉप में टी बॉय यानी चाय वाला के काम पे लग जाते। अब इसके पीछे भी एक कहानी है कि बर्तन धोने का काम छोड़कर वे एक चाय की दुकान पे क्यों काम करते हैं। तो प्रेम का सपना था एक बड़ा आदमी था, एक बड़ा बिजनेसमैन। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कस्टमर रिलेशनशिप। अब एक टी बॉय के तौर पे उनका काम यह था कि उन्हें रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को चाय सर्व करनी है। तो प्रेम जो थे वो कस्टमर से काफी अच्छे से बात करते थे और साथ ही जो रेगुलर कस्टमर थे उनकी पसंद नापसंद का भी उन्हें ख्याल रहता था। तो वो खाली चाय सर्व नहीं करते थे,
बल्कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे। और यही चीज आगे भी उन्हें काफी काम आई। अब इतने समय तक काम करने के बाद प्रेम मुंबई शहर और उसके लोगों को जान गए थे और उन्होंने एक बात नोटिस करी कि मुंबई के लोग स्ट्रीट फूड को बहुत पसंद करते हैं और इडली और डोसा जैसे दक्षिण भारतीय डिशेस की भी वहां काफी डिमांड थी। यहीं से उनके मन में अब बिजनेस शुरू करने का विचार आया। प्रेम ने इतने समय तक काम करते करते थोड़े पैसे बचाए और साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी थोड़ा लोन लिया और जब उनके पास थोड़ा पैसा जमा हो गया तो उन्होंने एक ठेली किराए पर ली और बांद्रा के इलाके में इडली डोसा बेचने का काम शुरू किया। यहीं से उनके सपनों को एक नई दिशा मिली। जल्द ही प्रेम गणपति के स्वादिष्ट खाने की चर्चा होने लगी और काफी लोग उनके ठेले पर आने लगे और उनकी अच्छी कमाई भी होने लगी। अब ठेली लगाना भी इतना आसान नहीं था। कभी पुलिस से परेशानियां होती, कभी नगर निगम के अधिकारियों से। फिर भी प्रेम ने कभी हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनका मेहनती स्वभाव और लोगों से जुड़ने और उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाने की कला जो है वो उनके बड़े काम आई। धीरे धीरे प्रेम की ठेली और मशहूर होने लगी। उनके खाने के नए नए फ्लेवर और सस्ती कीमतें लोगों को बहुत भाने लगी। ग्राहकों की बढ़ती मांग के साथ प्रेम ने अपना बिजनेस बढ़ाने का सोचा। उन्होंने एक दुकान किराए पर ली और एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत करी और इसका नाम रखा प्रेम सागर डोसा प्लाजा। डोसा प्लाजा की खासियत यह थी कि यहाँ पर सिर्फ साधारण डोसा ही नहीं बल्कि कई तरह के अनोखे और अंतर्राष्ट्रीय स्वाद वाले डोसे मिलते थे। प्रेम ने नई सोच के साथ इटालियन डोसा, शेजवान डोसा और यहाँ तक कि मैक्सिकन डोसा जैसे विभिन्न प्रकार के डोसे पेश किए। यह एक बड़ी बात थी क्योंकि इससे पहले लोगों ने इतने अलग अलग फ्लेवर वाले डोसे कभी चखे ही नहीं थे। डोसा प्लाजा के इस रेस्टोरेंट ने बहुत जल्द सफलता हासिल कर ली। प्रेम के अनोखे डोसे और उनके बिजनेस के तरीकों ने उन्हें काफी प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ तक कि प्रेम ने अपने रेस्टोरेंट की वेबसाइट भी बनाई। उस समय भारत में ये वेबसाइट वगैरह उतने पॉपुलर भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन प्रेम थे एकदम क्रिएटिव आदमी और आगे की सोचने वाले। लोगों को उनका आइडिया पसंद आया और उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। इसके बाद प्रेम ने अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। इस मॉडल के तहत उन्होंने दूसरों को भी डोसा प्लाजा की फ्रेंचाइजी लेने का मौका दिया, जिससे उनके बिजनेस का विस्तार कई शहरों में हुआ। आज डोसा प्लाजा के 70 से ज्यादा आउटलेट्स भारत और विदेशों में चल रहे हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। आज प्रेम गणपति 30 करोड़ से भी ऊपर की संपत्ति के मालिक हैं। एक 10th पास आउट जो जब मुंबई आया था तो उसकी जेब में एक पैसा तक नहीं, ना कोई जानने वाला था, और उस कठिन परिस्थिति से सामना करके आज वो एक करोड़पति बन गया। प्रेम गणपति की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा और धैर्य है तो आप किसी भी परिस्थिति में कामयाब हो सकते। जैसा मैंने बताया, उनके पास शुरू में ना पैसा था ना कोई सहारा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि वह लगातार अपने काम में इनोवेशन करते थे। नई चीजों को उन्होंने सीखा और उन्हें अपने बिजनेस को बड़ा करने के उपयोग में लाया। उन्होंने ग्राहक की पसंद नापसंद को समझा और उसी के मुताबिक अपने बिजनेस में भी बदलाव किया। उनका यह इनोवेशन और मेहनत ही थी जिसने उन्हें ठेले से एक इंटरनेशनल ब्रांड तक पहुंचाया। प्रेम गणपति की यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं। प्रेम गणपति की यह यात्रा हमें सिखाती है कि किस तरह एक साधारण इंसान भी अपनी मेहनत और साहस से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।